अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए नाश्ता बना के ले आई हूँ। आज छुट्टी का दिन है, तो सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता बनवाया है कि हाँ जी, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे तो ज़्यादा पराठा और चाय और साथ में उसके अचार पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो नाश्ता बनाया, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए अचार, और मैं अपने लिए पराठा बना के ले आई थी, उनके लिए खुश्क रोटी थी और साथ में ऑमलेट। तो ये अब हम लोग अपना नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा कि मैं किचन सारा समेट लेती हूँ और साथ साथ मशीन भी चला दी थी। आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत साथ में बच्चों को भी काम पे अपने साथ लगाती हूँ और सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। छुट्टी के दिन इंसान को वैसे ही काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। कभी कहते हैं ये कर लें, ये कर लें, तो इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा से काम जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अभी मैं उन्हें आज कह रही थी बच्चों को कि मेरे साथ जो लग के ना वो आप लोग पंखे साफ़ करवा दें। वो कह रहे थे मम्मा अब जितने दिन हैं वो थोड़े बहुत दिन चलाने हैं, तो वो चला के उसके बाद फिर हम लोग इन्हें साफ़ करवा देंगे आपके साथ, और फिर हम लोग इन्हें अखबार लपेट देंगे, रैप कर देंगे ना इन्हें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बस वो ऐसे टाल मटोल करते हैं ना कि चलें छुट्टी का दिन है, अब मामा जो है वो हमसे काम करवाएंगी। हम लोगों ने अपनी 100 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो माओ को बस ये होता है कि चले हमारे साथ कुछ हाथ बटा दें। तो एक ये है कि मेरे माशाल्लाह से बेटे ही हैं, तो साथ में मेरे हेल्प के लिए नहीं होता कोई भी। उनको ये है कि उनके मूड पे डिपेंड करता है, कभी वो कुछ काम करवा देते हैं, कभी नहीं करवाते। हस्बैंड भी अपनी जॉब पे चले गए थे, तो यहाँ पे मैं किचन के ये थे रोटी वाले रुमाल, तो मैंने कहा ये भी साथ में धो देती हूँ। मैं इन्हें तकरीबन 2-4 दिन के बाद धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये इस्तेमाल में नहीं आते हमारे। हम लोगों ने सिर्फ़ उतनी सी रोटी बनानी होती है जितनी हम लोगों ने खा लेनी होती है, उससे ज़्यादा हम लोग बना के रखते ही नहीं हैं। वीकेंड पे तो आपके इस तरह काम निकलते हैं ना कि जैसे मैं कह रही हूँ कि पूरा वीकेंड आपने, पूरा वीक आपने घर को हाथ ही नहीं लगाया। बस आप जिधर जिधर से शुरू हो जाएं कि आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस वहीं से ऐसे ही लगेगा आपको जैसे आपने ना आज इसको पहली दफ़ा ही हाथ लगाया इस चीज़ को। यहाँ पे मैं कमरा, मैंने कहा थोड़ा सेट करके आती हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे अपने कपड़े देख रहा था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। ये उसके कपड़े कुछ लिए थे, तो वो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था। तो मैंने कहा आपने देख के फिर वही चीज़ के बेड के ऊपर ही बिखरी पड़ी हैं सारी चीज़ें। मैं कहती हूँ छोटे बच्चे जो हैं ना, उनको बंदा जिधर बिठा देता है वो सिर्फ उतनी जगह पे मैस करते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनका तो ये है कि वो तो पूरे घर में ही मैस करते हैं ना। उन्होंने तो जिधर चले जाना है, फिर वो चीज़ें उधर ही फेंकते जाना है, फेंकते जाना है। जब वो उठा लेनी है ना मम्मा ने, तो उसके बाद फिर मैं उनको कहती हूँ कि बेटा आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना था, इस तरह करना था, ताकि एक चीज़ जो है ना आप लोग जिधर से उठाओ वहीं पे रखो, दूसरे को भी मिल जाए। फिर वो घर में ऐसे नहीं होता कि हाँ जी ये चीज़ किधर है, किधर रखी है। लेकिन फिर वो कहेंगे मम्मा हमें देर बहुत हो रही थी, हमें देर बहुत हो रही थी। सब ने अलग अलग जाना होता है, तो बस यही सारा दिन यही माओं का सिलसिला शुरू रहता है। एक को तैयार करके भेज दिया, दूसरे को भेज दिया, फिर ऐसे ही बस वो बच्चों के साथ सारा दिन जो है टाइम का पता ही नहीं चलता। ये इधर मैंने सारा कमरा सेट कर दिया था और मशीन भी चल रही थी, तो मैं बेडशीट दूसरी ले गई थी। मैंने कहा चलें वो सारी वो भी धो देती हूँ। ये बच्चों की सबकी कैप जो है वो यहाँ पे रखी होती हैं सामने ही उनके, कि चलें वो भी उन्हें ढूंढनी ना पड़े, या वो ऐसे ही ना बस फेंक दें। बस एक जगह बनी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर रखना है। लेकिन ये चार्जर जो है, ये तो मैं कहती हूँ जिधर किसी को फिट आता है ना काम, बस वो अपना चार्जर उठा के वहीं पे ले जाता है। उसने नहीं देखना होता कि एक जगह बनी हुई है तो बस उधर ही मैं अपना फ़ोन चार्ज करूं। अगर उसने देखा है ना कि उस जगह पे किसी और का फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, या उसको जिधर कंफर्टेबल है वो उसने अपना चार्जर उधर उठा के ले जाना है और फिर वहीं पे छोड़ के तो चलें जी, बस वो तो गया। उसके बाद मामा जाने और उसका काम जाने। फिर ये एलोवेरा ख़त्म हुआ हुआ था, और ये गुलाब का अरक जो है ये ख़त्म हो चुका था। ये मैंने बेटे से कह के मंगवाई हैं चीज़ें। ये मैं इसको बॉटल में डाल के रख देती होती हूँ, क्योंकि उसका स्प्रे करते हैं, हम सभी करते हैं फेस पे ना उसका स्प्रे करते हैं। ये मैं बॉटल एक शावर वाली जो है वो भर के इधर रख देती होती हूँ। जो एलोवेरा जेल है वो बच्चों को डेली कहती हूँ कि शैम्पू ना किया करें। वो इसलिए फिर जब वो नहा के आते हैं तो थोड़ा सा ना ये एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। बाल भी इससे सॉफ्ट रहते हैं सारा दिन, और उनको ये परेशानी भी नहीं होती। और जिस दिन फिर वो होता है कि वीक में सिर्फ उन्होंने 2 दिन शैम्पू करना है, तो जिस दिन उन्होंने शैम्पू करना होता है उस दिन फिर वो रात में ऑयलिंग कर लेते हैं, तो फिर वो सुबह जो होता है वो अपना शैम्पू कर लेते हैं। इसलिए फिर बाकी जो दिन होते हैं वो एलोवेरा जेल थोड़ी सी लगा के तो फिर वो कंघी कर लेते हैं, क्योंकि बाल थोड़े गीले होते हैं तो उनमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगाते हैं, फिर वो कंघी कर लेते हैं। इससे बाल सॉफ्ट रहते हैं, सारा दिन उनका अच्छा गुजर जाता है।
और उनको भी फिर अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ जी ठीक है जी, हमने शैम्पू के बगैर भी अच्छे लग रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मैंने आयरन स्टैंड पे एक डिब्बा रखा हुआ है जूतों वाला, इसमें सारे चार्जर्स हैं, इसमें सारी लीडें हैं। तो यहाँ पे उनको पता होता है कि हाँ जी ये सारी चीज़ें जो है ये इधर रखी हुई हैं, इसके अंदर से हमने निकालनी, इधर ही हमने वापस रखनी है। लेकिन वही बात के निकाल लेते हैं, वापस रखने के लिए फिर मम्मा हैं, मम्मा जिंदाबाद। यहाँ हमारे तकरीबन तकरीबन दोपहर तक के जो काम है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी जैसे तलब होती है ना दोपहर को बंदे को चाय की, और थोड़ी थोड़ी थकान फील होती है, तो फिर मैंने बेटे से कहा कि आप ना चाय बना के दो। वो भी बड़ा चाय का शौकीन है, वो अपना कप जो है ना उसने साथ में ही बनाना होता है। वो चाय अच्छी बनाता है, बाकी सब में से वो चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो इसलिए मैं उसको बोलती होती हूँ, तो वो चाय बना के लेके आया। फिर बाकी सारे काम निपटाते हुए यहाँ कपड़े भी सारे खुश्क हो गए थे, वो छत पे फैलाए हुए थे, तो मैंने कहा मैं उन्हें भी ले आती हूँ उतार के। और ये नीचे टॉवल फैलाए हुए थे, मैंने कहा इनको भी थोड़ी धूप लगवा लेते हैं। वो मैं लेके जा रही थी छत पे, मैंने कहा ये टॉवल फैला देती हूँ और बाकी कपड़े जो सूखे हुए हैं वो उतार लेती हूँ। मौसम भले चेंज हो गया है, रात को तो बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन दिन में ये है कि गर्मी बड़ी अजीब किस्म की होती है। धूप में इतना ज़्यादा आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, धूप भी बड़ी चुभन वाली होती है, पता नहीं किस तरह की, ऐसे बिल्कुल जलाने वाली। तो ये मैंने कहा कि कपड़े जो हैं उनका भी ज़ाहिर सी बात है कलर फेड हो जाता है इतनी ज़्यादा धूप में जब वो ज़्यादा देर रहें, तो इसलिए मैंने कहा मैं कपड़े उतार देती हूँ। तो बच्चों को आवाज़ें दे रही थी, बच्चे नीचे बैठे फ़िल्म देख रहे थे। वो कहते मम्मा आप सारा काम ऊपर से समेट दें, तो हम लोग कपड़े वगैरह सारे नीचे ले आएंगे, चारपाइयाँ भी समेट देंगे। तो मैंने बिस्तर भी इकट्ठे कर दिया और कपड़े भी जो थे वो तारों से उतार के मैंने एक चादर में डाल के रख दी है कि बच्चे जो हैं वो सारा कुछ नीचे ले आएंगे, वो मुझे ला देंगे सारी चीज़ें नीचे। तो वो बस ऐसे ही था, थोड़ा सा मेरे साथ काम करवाते थे और फिर भाग के टीवी पे चले जाते थे। बस बच्चों को भी होता है कि छुट्टी का दिन है तो वो भी अपना एंजॉय करें। उन्होंने काफ़ी देर पहले बैठ के सुबह सुबह अपना काफ़ी देर बैठ के वो काम लिखते रहे हैं, क्योंकि उनका सारा वीकेंड का काम इकट्ठा हुआ होता है और काफ़ी सारा उनका काम होता है, तो फिर उन्होंने वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फिर शाम को वो पढ़ने वाला काम करते हैं, सुबह सुबह फिर वो लिखने वाला काम कर लेते हैं। साथ साथ फिर मैं भी आवाज़ें दे देती हूँ उनको। नहीं, उनके पापा तो बोलते होते हैं कि इस तरह से जब वो पढ़ने बैठे हों तो उनको आवाज़ें ना दिया करें, ना उनसे काम करवाया करें, फिर वो ध्यान बढ़ जाता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो पहले बच्चे बैठते हैं और वो अपना ध्यान जो है वो स्टडी की तरफ करते हैं, और फिर जब आप उनको आवाज़ें दे देते हो तो फिर उनका ध्यान बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उनको आवाज़ें देनी शुरू। बच्चे मेरी आवाज़ सुन के जल्दी से मेरे पास आते थे और फिर जल्दी से काम ख़त्म करके भाग जाते थे, मम्मा जी हमें बताएं जल्दी से क्या काम है। जो मैं बताती थी वो करके फिर फ़ौरन से भाग जाते थे टीवी की तरफ। ये दोपहर का टाइम था तो अभी काम ऐसे ही चली जा रहा था। तो अब मैंने कहा मैं दोपहर को क्या खाने के लिए बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैं पापड़ फ्राई करने लग गई। मैंने कहा अभी थोड़ा बहुत यही इसके साथ आप गुजारा कर लो, उसके बाद मैं फिर कुछ बनाती हूँ। ये बाहर का व्यू भी इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा यहाँ पे आके बैठ जाओ सारे, तो फिर हम यहाँ पे मिलके ऐसे पापड़ खाते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी काम जो है वो बाद में कर लेंगे। बड़े बेटे की भी कॉल आ गई थी, वो भी कह रहा था कि मम्मा आपने दोपहर में क्या बनाया। मैंने कहा बेटा मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया, पापड़ ही बनाए हैं। बड़े बेटे को भी फिर इधर मैंने पापड़ ही भिजवा दिए। वो कहता मम्मा आप डिब्बे में डाल के पापड़ ही मुझे भी भेज दो। वो छोटा बेटा जो है वो उधर ऑफिस में उसको पापड़ दे के आ गया। फिर साथ ही गांव से दूध आ गया था, मैंने कहा चलें लगते हाथ, मैं किचन में खड़ी तो हूँ, मैं इसको भी बॉईल कर देती हूँ। क्योंकि बॉईल करने से ये है कि आपके 2-3 दिन फिर जो है आसानी से निकल जाते हैं, दूध में से स्मेल वगैरह नहीं आती, वो लॉन्ग लास्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैं दूध को पहले मैं छान लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बॉईल करके ठंडा करके फिर मैं रखती होती हूँ ताकि वो अच्छा हो जाए। क्योंकि ऐसे ही रखने से ना फिर वो स्मेल पैदा हो जाती है उसमें से, फिर वो चाय पीने को और दूध पीने को इस तरह से दिल नहीं करता। हमारा दूध जो है वो गांव से ही आता है, इसलिए फिर वो दूसरे या तीसरे दिन में होता है, जितना भी वो आ जाता है वो फिर हम लोग ऐसे ही है फ्रीज़ कर देते हैं उसको। फिर वो हमारे 2 दिन अच्छे निकल जाते हैं, फिर दोबारा से ताज़ा आ जाता है। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अब किचन की तरफ आ गए हैं, और वही पुराना मसला जो सबका चलता आ रहा है हाउस वाइफ्स के लिए कि बनाना क्या है आज। बस यही एक इशू होता है, जब सुबह उठ जाते हैं सुबह से प्लानिंग शुरू हो जाती है, हाँ जी ये बनाएंगे ये बनाएंगे। बाकी कोई फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई अपनी सजेशन दे देता है कि ये बना लें। ऐसे ही आज बच्चे भी घर थे तो उन्होंने कहा कि मम्मा हम लोग दाल चावल बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि एक बच्चे है उसमें से कहने लग गया कि नहीं मम्मा हम लोगों ने सिंपल राइस नहीं खाने, आप उसमें आलू डालें, हमें आलू बिरयानी बना के दें। मैंने कहा अभी ये देखो जी, अब किस किस की बंदा माने और किसकी बंदा ना माने। अभी हस्बैंड को भी फ़ोन किया था, उन्होंने कहा मुझे अभी थोड़ा और टाइम लग जाना है, अभी ड्यूटी थोड़ी लेट है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही घर आऊँगा। तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होगी, मैंने कहा चलें आहिस्ता आहिस्ता हम काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को जो सबकी थी वो सबकी मुझे बात माननी पड़ी।
मैंने इस तरह से किया कि राइस जो थे उसमें मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आप लोगों को आलू डाल देती हूँ बिरयानी मसाला डाल के, तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। साथ में हम लोग जो है वो साबुत मसर बना लेते हैं। वो ठीक है, अगर किसी ने चावलों पे डाल के खाने होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रोटी के साथ खाए जाएंगे। तो ये मैंने एक साइड पे चावल बनने के लिए रख दिए थे और दूसरे चूल्हे पे जो था वो दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। और अब ये कढ़ाई में घी पड़ा हुआ था जो दोपहर में पापड़ फ्राई किए थे, तो उसी में ही फिर मैं इसका तड़का बनाने लगी थी। वो घी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, उसमें से मैंने थोड़ा सा घी निकाल लिया है और जितना मुझे दरकार था हांडी के लिए तो तड़के के लिए, वो फिर उसमें सिर्फ मैंने तड़का लगाना है। जो मसर हैं वो तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि मसर धो के उसमें पानी डाल के तो रख देती हूँ, उसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा बिल्कुल टमाटर और बिल्कुल थोड़ा सा प्याज, क्योंकि प्याज उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाता। प्याज अगर ज़्यादा डालते ना तो वो ऐसे दाल मीठी मीठी सी बन जाती है, इसलिए टमाटर भी ज़्यादा नहीं जाता और उसमें प्याज भी ज़्यादा नहीं जाता। थोड़ी थोड़ी ये दोनों चीज़ें डाल के तो फिर हम लोग उसको वेट लगा देते हैं। वो आपके पानी पे है कि वो कितनी देर में दाल गलती है। हमारे पानी से ये है कि हम लोग बहुत अच्छे से दाल गल जाती है अगर इसको हम 8-10 मिनट का वेट लगाएं। जब हमने इसको 8-10 मिनट का वेट लगाना है तो बिल्कुल इतनी स्मूथ ये हो जाती है ना, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, वो मैंने अपने पास जो है वो कुकर एक साइड पे उतार के रख लिया है और साथ ही मैं ये कढ़ाई में इसका तड़का बना रही थी। और तड़का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का हम लोग लगाते हैं इसको, ताकि ये बड़ी ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि करारी दाल हो, उस तरह से हो। इसमें प्याज नहीं डालते वरना ये फिर मीठी मीठी सी बन जाती है, इसलिए हम लोग तड़का जो है इसे सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का लगाते हैं। उससे ये बड़ी करारी सी दाल बनती है और बड़ी मज़े की लगती है। आप लोग भी ऐसे करें इसको ना, लहसुन का तड़का लगा के वो कभी ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनती है उससे। तो यहाँ पे ये हमारी दाल जो है वो भी तैयार हो चुकी थी। बस बच्चों का यही होता है कि हमारी फरमाइशें जो हैं वो माँ बाप बस सारा दिन पूरी करते जाएं। जैसे जैसे दिन ब दिन मौसम चेंज हो रहा है तो दिन को तो गर्मी मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि दिन छोटे हो गए हैं और रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। जब इंसान कोई भी ऐसे वीकेंड पे कोई घर का काम कोई लंबा शुरू कर लेता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता काम कैसे सारा टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके अभी तक काम ख़त्म नहीं हुए होते, लेकिन ये है कि दिन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बच्चे ऐसे ही, मैं अपना किचन का काम कर रही थी और बच्चे जो है वो बैठे पढ़ रहे थे और कुछ कुछ उन्होंने ज़ाहिर सी बात है खलारा भी डाला हुआ था। जिधर कोई चीज़ रख देते हैं फिर वहाँ से उठानी तो मम्मा नहीं होती है। वो मैंने कहा चलें साथ साथ मैं समेट देती हूँ। उनसे कहा था कि अपनी बुक्स वगैरह और बैग अपने समेट लो, आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन ये तो नहीं कि आप जिधर से पढ़ो वहाँ पे पढ़ के और उठ के चले जाओ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहें। कुछ चीज़ें मैंने उठा ली थी इनके पास से और इनकी बुक्स वगैरह और बैग पड़े हुए थे, वो मैंने कहा खुद ही अब आप लोग पैक करें और उनको रखें। और जो मेरा बेटा है उसने ये अपनी छोटी छोटी सी जो गाड़ियाँ हैं वो निकाल के खड़ा हुआ था और उसने ना वो चूल्हे के इर्द गिर्द रखी हुई थी ताकि मम्मा जो वीडियो बनाए ना तो उसके अंदर भी आ जाएँ। उसको बड़ा शौक़ है गाड़ियों का ना, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ ऐसे लेके बैठ के वो खेलता रहता है। तो वो मैंने सारी उधर से मैंने समेट के मैंने यहाँ पे ला के रखी हैं किचन से उठा के। तो मुझे नहीं पता था कि उसने किस मकसद के लिए किचन में रखी हैं। सीरियसली मुझे खिलौनों का उस वक्त पता चला जब मैंने वहाँ से उनको उठा लिया उसकी गाड़ियों को। तो मुझे उस वक्त पता चला कि इसने ये चूल्हे की जो साइडों पे दोनों पे रखी हुई है ना, तो इसीलिए रखी थी कि मामा ये जो है ना वो वीडियो बना लेगी इससे। तो इसलिए मुझे फिर मेरे ज़हन में नहीं ख्याल आया कि मैंने उसकी जो सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ से उठा दी और वो चाबियाँ वगैरह जिधर बस रखी हुई थी फिर मैंने उठा के वो उनको हैंग किया उधर से। इर्द गिर्द के काम निमटते निमटते साथ ही किचन में जो है वो खाना भी बन रहा था। ये मैंने जो आलूओं वाले चावल बनाने हैं तो आलू मैंने शामिल कर दिए थे इसमें। उसके बाद मैंने फिर पानी इसमें शामिल किया उसकी भुनाई करके। अब जब पानी को बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। मैं कहती हूँ मौसम जितना मर्ज़ी तब्दील हो गया है ना, वो रात को तो इतनी ठंड लगने लग जाती है। मैं कहती हूँ दिन तो फिर बंदा वो रात एक्सपेक्ट करता है कि दिन भी जो है वो इतना ही अच्छा होगा, लेकिन दिन में तो मैं कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं आया। बस ये है कि इंसान नहा धो के पंखे के नीचे बैठा हो तो फिर फ्रेश है, फिर बंदे को लगता है कि मौसम चेंज हुआ है। लेकिन जैसे ही बंदा किचन का रुख करता है ना तो बिल्कुल वो सारी चीज़ ही उलट जाती है कि लगता ही नहीं है जैसे बिल्कुल भी कोई मौसम को फ़र्क पड़ा है या दिन में कोई तब्दीली हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है किचन में खड़े होकर, बेतहाशा बंदे को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो अब ये देखें, ये मेरे बेटे ने ना गाड़ियाँ अपनी सारी इकट्ठी करके इधर रखी हुई हैं कि मम्मा इधर से दिखा दे। इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे किचन में खड़े होकर लग रही थी ना, मैंने तो चावलों को दम दिया। दम पे रख के चावल तो मैंने तो बच्चों से कहा कि बच्चों मैं जा रही हूँ छत पे,
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो गए थे सारे दिन में, तो वो सारा काम करते-करते जब मैं किचन के काम करते-करते भी साथ ही मेरी आदत है इधर-उधर मैं जो काम भी खलारा डला होता है ना, वो मैं साथ-साथ समेटती रहती हूँ। क्योंकि मुझे घर में ना इस तरह का नई चीज़ पसंद के खलारा डला हुआ हो और इस तरह से हो, वो फिर मुझे वैसे ही बैठे-बैठे कुछ होने लग जाता है। मैं कहती हूँ नहीं, ये चीज़ भी अपनी जगह पे होनी चाहिए, ये चीज़ भी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो इस वजह से ये मेरे अंदर है थोड़ा-सा ना कि मुझे सफाई-सुथराई का है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हालाँकि काम वाली आती भी है, वो अपना करके चली जाती है, लेकिन फिर भी मुझे ना तसल्ली नहीं होती। मैं फिर भी खुद आगे-पीछे होके मैं ना घर को मेंटेन करती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपने अपने घर को हाथ नहीं लगाना तो वो कैसे सही रह सकता है। तो ये मैं छत पे जब आई हूँ तो मैं कहती हूँ यहाँ पे आके तो बंदे का दिल ही खुश हो जाता है। उस वक़्त बंदे को थोड़ा एहसास होता है कि हाँ जी, वाक़ई में थोड़ा बहुत मौसम जो है ना, वो चेंज हो गया है। और ये देखिए सनसेट कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये तो इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा हम लोगों ने खाना यहीं पे बैठ के खाना है। पहले हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। जब मगरिब हो जाएगी तो मैंने कहा हम लोग मगरिब की नमाज़ भी इधर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर खाना भी खा लेंगे। क्योंकि इनके पापा जो थे वो कह रहे थे कि अभी मैं लेट हूँ, तो आप लोग खाना खा लें। हम लोग उनका ही वेट कर रहे थे कि वो आ जाएँ तो फिर सब साथ मिलके खाना खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं तो काफ़ी लेट हूँ, तो इसलिए आप लोग खा लें खाना। यहाँ पे माशाल्लाह हमारा खाना बन गया था। बच्चे खाना ऊपर ही ले आए थे, कहते थे मम्मा हम लोग ऊपर बैठ के खाना खा लेते हैं। मैंने उनके आते-आते चारपाइयाँ बिछा दी थी, बिस्तर बिछा दिए, पंखा भी चला दिया था ताकि हवा जो है इस टाइम वो ठंडी-ठंडी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। छत पे जो हवा लगती है ना, पंखे की भी और वैसे भी चल रही होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। बहुत अच्छी फीलिंग आपकी आ जाती है, जैसे सारा दिन बंदे ने गर्मी बर्दाश्त की होती है ना, तो यहाँ पे छत पे आके तो मैं कहती हूँ बंदे का दिल ही खुश हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे इंसान जन्नत में ही आ गया है। बिल्कुल इंसान की यही फीलिंग होती है। तो वो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अभी हमें भूख लगी है ज़्यादा, तो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम नमाज़ अदा करेंगे, उतनी देर में अज़ान भी हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जाए नमाज़ ऊपर ही ले आएँ, तो हम लोग यहीं पे खाना खा के तो यहीं पे हम लोग फिर नमाज़ भी पढ़ लेंगे। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें जल्दी-जल्दी से डाल के दे दें। मैं ज़रा वीडियो भी ना बना रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मम्मा हमें जल्दी आप खाना डाल के दे दें। तो बस उन्हें जल्दी थी खाने की, तो ये मैं सबको फिर खाना डाल के देने लग गई थी, क्योंकि बाकी उन्होंने अपने बाबा का इंतज़ार भी नहीं किया। वो कहते कि नहीं-नहीं मम्मा हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, हमें तो आप खाना दे दें। ये थी जी मेरी बिज़ी रूटीन जो थी, वीकेंड रूटीन। और आप लोग भी अपनी वीकेंड रूटीन जो है वो मेरे साथ शेयर करें कि आपकी भी वीकेंड रूटीन जो है वो इतनी ही बिज़ी होती है। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं, तो मेरी रूटीन तो जो है वो वीकेंड की वो इतनी ही बिज़ी होती है। इसलिए कि सारे बच्चे बड़े-बड़े हैं, सबका अलग-अलग काम होता है, तो वो ऐसे ही बिज़ी वो भी होते हैं, मैं भी होती हूँ उनके साथ। फिर इसी तरह से हमारा टाइम माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।